त्रुटि हो रही है तो हमारा भरोसा महारानी जी का हूं, अब अन्य आश्रय नहीं, अब अन्य आश्रय नहीं। तो आप देखना, सच्ची कहता हूं, जैसे श्वास प्रश्वास, जैसे दिल की धड़कन, ऐसे भजन चलता है उन उपासकों का जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। वो समझ में आगे आएगा। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम हुआ। रोम रोम रग रग भगवदाकार, ये सब जो दिखाई देता है अपने लोगों को, ये सब त्रिगुण माया का प्रभाव है। वो नहीं रहेगा नाम के प्रभाव से नहीं। तो भगवदाश्रित होकर निरंतर नाम रूपी नौका में बस हमें देखते ही रहना है कि जैसे नौका में बैठने वाला सुदृढ़ भाव से बैठा है, ऐसे हम सुदृढ़ भाव से नाम पकड़े हैं। अगर नाम भी छूट रहा है तो आश्रय पकड़े हैं। हे प्रियालाल, जैसे हैं आपके हैं, बस इस महान भयावह भव समुद्र से तो पार हो ही जाएंगे और प्रियालाल की नित्य सेवा में पहुंच जाएंगे, जो अत्यंत दुर्लभ बात। किसी ने एक महापुरुष से प्रश्न किया कि बहुत समय से साधना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, इसी का उत्तर है जो अभी आप श्रीपाद प्रबोधानंद जी की बात सुने तो क्या कहना चाहते हैं उसी का। बहुत समय से उपासना कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, कोई भाव नहीं हमें समझ में आ रहा, हमारा कोई भाव या कोई प्रेम या कोई दिव्यता, ऐसा कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही कि क्या मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। महापुरुष जन जो अनुभूत विषय बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की गति बहुत टेढ़ी है। वो कह रहा है कि यहां से उत्तर की तरफ जाना है और लक्ष्य वहीं विराजमान है, पर उत्तर के बाद कितने कदम पश्चिम में जाना है ये अनुभूत महापुरुष बताएगा। इसलिए चाहे शिव विरंचि सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। शास्त्र अपनी इस अमोघ वस्तु को ऐसे छुपा के रखा है कि आप शब्द के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। तभी प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। कोई भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से सुने तो जहां शास्त्र इशारा कर रहा है वहां वो अनुभव करके बोल रहा है। इसीलिए संत संग के आगे न तीर्थ, न नियम, न स्वाध्याय, न यज्ञ, न तपस्या, इनको नहीं रखा गया है, उनके समान नहीं रखा गया है। क्योंकि संत संग जहां से इशारा हो रहा है शास्त्र का, वहां कूद करके उसका अनुभव करके बोलते हैं। प्रश्न हुआ कि बहुत साधना करने पर, बहुत समय से साधना करने पर ना हमें अनुभव हो रहा है कि हमारा कोई भाव बढ़ रहा है, न अनुभव हो रहा है कि हमारी कोई दिव्यता, कोई ऐसी देवी संपदा, कोई उन्नति, और हमें बड़ी चिंता हो रही क्या हमारा साधन ठीक नहीं है क्या? क्या मतलब ये सत्य मार्ग ऐसा ही होता है क्या कि कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, जब देखो तो वही कोई न कोई विकार, कोई न कोई। तो इसका क्या हल हो सकता है? हमें तो बड़ी चिंता हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना उत्तर। भाई, तुम्हारा भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है या मिटता है, ये सब तुम देख रहे हो तो तुम्हें जिसे देखना चाहिए उसे देखने की बात ही नहीं है। तुम्हारा भाव घटता है कि बढ़ता है, ये तो भाव लगाने वाला जानेगा ना। तुम अपना भाव क्या जानो? वस्तु अपना भाव जानती है क्या? तुम वस्तु किन की हो? प्रियाजू की। ये अंदर की गूढ़ बातें हैं, अंदर की गूढ़ बातें, इनमें शब्दों में तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा भाव घट रहा है या बढ़ रहा है, ये कौन जानता है? खरीदने वाला। तुम तो वस्तु हो, वो क्या भाव लगा के खरीद रहा है ये वो जाने ना।
तुम वस्तु हो किसकी? प्रियाजू की, लालजू की, प्रियालाल की। तुम्हारे मन में कैसे बात आ गई कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है क्या? हमें चिंता हो रही कि हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जिस दिन आपको लगे कि आपका भाव बढ़ रहा है, उस दिन रोना कि आपका भाव गिर गया, क्योंकि अहम आ गया, आपको अनुभव में आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों को ये हित सजनी जो हैं वो कह रहे क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राण हो गर्ह कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम, कहां अपराध करने वाला, और कहां ये राधा नाम। ये तो वृंदावन की महिमा है कि हमारे जैसे तुच्छ हृदय में राधा। कौन बोल रहे? जिनके अधीन श्यामा श्याम है, श्यामा जू के अधीन लाल जू, तो लाडली लाल अधीन हित जू के, हित सजनी जू के। हम क्या सोच रहे? हमारा भाव बहुत अभी विश्राम मिल जाएगा अगर ये बात समझ जाओगे। उपासक तो सिर्फ उपास्य देव को समर्पित हो चुका है और उसका एक ही केवल लक्ष्य है उपास्य देव का नाम जपना। वो कभी अपनी ओर नहीं देखता जो उपासक है। इतना अच्छा आनंद अनुभव हुआ इस बात के चिंतन से कि हम लोग कहां फंस जाते हैं, कैसे हम लोग शरणागत हैं कि अपनी शरणागति का विस्मरण करके हम अहम की धरा में विचरण करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षर अक्षर मान लेना, वृंदावन में बैठे हो निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत। ये इसलिए बार बार पुलकन के साथ की जैसे स्वाद लेकर खाया गया हो, फिर तो होता है तुम चिंता न करो, हमने पा के देखा है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत स्वादिष्ट है। अपनी ओर देखना, अपनी चिंता करना और समर्पण का भाव दिखाना, क्या ये नाटक या दंभ नहीं है? बहुत सुलझ कर यही हमारा जीवन है। जब से श्री जी की कृपा हुई, महादेव जी की कृपा से श्री जी, और जब श्री जी की कृपा हुई तब ये जीवन जागृत हुआ। ये पहले नहीं था। पहले था इंद्रियों को अधीन करके मन को निसंकल्प करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस दूसरा कोई सूत्र नहीं, कोई कृपा, कोई प्रार्थना, कोई रोना धोना, कुछ नहीं। ये मार्ग था। वो जब महादेव जी की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला, तब वो है मोक्ष मार्ग। ये है मोक्ष को भी थुतकी कृत कर देने वाला प्रेम मार्ग। बहुत बहुत तुम अपनी चिंता करते हो, अपनी तरफ देखते हो और समर्पण का भाव भी कहते हो। क्या ये दंभ नहीं है, दिखावा नहीं? तुम समर्पित हो, तुम किसकी वस्तु हो, अब वो देखे। बहुत सुंदर। हां, तुम्हें बहुत लग रहा है ना कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, तो जांच के देखो तुम्हारी साधना क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार साधना करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, करो साधना। और साधन करके कोई इस महान भव समुद्र से पार हुआ हो, साधन का मतलब तैर कर, असंभव असंभव। भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है कि इस महान संसार समुद्र से पार होने का हे करुणा में गुरुदेव क्या उपाय है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य गुरु कृपालो कृपया वदेत। कृपा करके गुरुदेव आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय एकमात्र विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद की नौका। ये बात करें अद्वैत सिद्धांत के आचार्य। प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है, इस असार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है?
तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। दीर्घ शब्द पूरा विश्व बैठ जाए तो भी खाली ही रहेगी, ऐसी नौका है हमारे विश्वेश्वर भगवान श्री हरि श्री हर, इनके चरणारविंद। यदि तुम तैरने में बहुत कुशल हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कैसे हुआ कि भाव नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ लाभ नहीं मिला, इसका मतलब तुम अच्छे तैराक नहीं हो। और परिणाम में बता दें, इसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी इस भव समुद्र को पार नहीं कर पाते, क्योंकि जिनका भव समुद्र वो कह रहे हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, एकमात्र मेरे चरणारविंद हैं, जिनका तुम आश्रय ले लो तो भव समुद्र से पार हो जाओगे, नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। अब बात करते हैं तुम्हारे भाव बढ़ने की। तुम्हें नाव मिल गई है, नाव। श्री हरिवंश प्रताप से नाव मिल गई है। नाव क्या है? नाम। और इस नौका का खेवक कौन है? स्वयं आप, नामी, वही गुरुदेव हैं। आप तो बस चुपचाप नाव में बैठ गए और तरंगों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक भव समुद्र से पार हो गए। राधा श्री हरिवंश प्रताप, हम ये नाव ना ढूंढ पाते और ना इस पे बैठ पाते। इसमें प्रताप उदय हुआ आचार्य देव का, गुरुदेव का, इष्ट देव का। वो मुझे घसीट के लाए भव समुद्र से और इस नाव का परिचय कराया, नाव में बैठा दिया। नाव क्या पहले समझ लीजिए। नाम, नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं। नाम नौका और निजु खेवक, ये इस भव समुद्र के बहुत ही प्रवीण पार करने वाले केवट हैं सदगुरुदेव आचार्य आराध्य देव। जो नाम रूपी नौका में बैठा वही श्री हरिवंश प्रताप, जिसमें भगवत प्रताप उदय हुआ, वही इस नौका पे नहीं। बहुत से अपने बाहुओं का बल रखने वाले कूद पड़े तैरने के लिए, और ब्रह्मा जी कहते हैं हमने बहुत ऊंचाई पर जाके भ्रष्ट होते देखा है, अर्थात डूबते देखा है। अब नाव में बैठने वाला अगर हाथ पैर चलावे और बार बार ये चिल्ला चिल्ला करके कहे इधर से नहीं इधर से ले चलो, हमें लगता है ये अच्छा मार्ग, फंसा मत देना, और तो नाविक क्या करेगा? नाव खड़ी करेगा, उतरो, तैर के जाओ, जाओ स्वयं तैर करके कूदो, इसमें से बाहर निकलो, चलो। जब तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि ये नाविक पार कर देगा, इतना विश्वास नहीं है कि ये बहुतों को पार कर दिया है, तो तुम बैठे क्यों नाव में? तैर के जाओ ना, जितेंद्रीय बनो, साधन चतुष्टय धारण करके ज्ञान के द्वारा इस भव समुद्र को पार करो। कोई बिरला जो निर्विघ्न पंथ, वो भी जो आचार्य स्वयं है, वो भी हरिवंश महाप्रभु चंद तो प्रेम के जैसे आचार्य, ऐसे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के आचार्य भगवान शंकर। और उनके ध्यान का विषय जानते हो क्या है? बड़ा गुप्त है। अपने सखाओं के साथ भगवान जो वन में बाल भोग पा रहे हैं ना, वो भगवान शंकर के ध्यान का विषय है, भगवान शंकराचार्य के ध्यान का विषय। स्वाध्याय में पढ़ा था, जब एकांत में होते थे तो बाल मुकुंद भगवान अपने सखाओं के साथ जो क्रीड़ा करते हुए, हाँ, वनभोज, वो भगवान शंकराचार्य के ध्यान का विषय। ये ज्ञान केवल बुद्धि को दौड़ा करके, परास्त करके और उसे भगवान में लगाने के लिए बहुत बुद्धिमान होते हैं। चलो वेदांत चल, भाग दौड़, और दौड़ के जब हार जाना तब बोलना जैसे सनकादि बोलते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। सनकाद से बड़ा कोई ज्ञानी है? बहुत सुंदर प्रसंग, अगर ये समझ जाओ तो बात है, निश्चिंतता आ जाएगी। नाव में बैठने का मतलब समझते हो? समर्पण। अगर तुम्हें अपने नाविक की सर्वज्ञता
सर्वसमर्थता और सुहृदता, इन तीन बातों पे विश्वास नहीं है तो कूद जाओ, तैरो तैरो। और इतना बाहुओं में बल होना चाहिए कि अथाह अगाध असीम अनंत, कई किलोमीटर नहीं है, अथाह अगाध असीम अनंत समुद्र है। जैसे भगवान अनंत ऐसे उनकी माया अनंत, भगवान अनिर्वचनीय तो माया भी अनिर्वचनीय, कैसे पार हो गए? अच्छा, नौका में तो कोई शत्रु प्रहार कर दे जलचर जीव, ऐसी वो नौका नहीं है, पहुंच ही नहीं वहां तक, इतनी ऊंची विशाल सुदृढ़ नौका है। और तैरने चलोगे तो बड़े जलचर जीव हैं, हाँ वैसे एक बार में एक झटके में ले जाए तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दे, ऐसे ऐसे विकार, ऐसे ऐसे इस भव समुद्र में। तो मेरी बात मानो, नाव से उतरने की कल्पना भी मत कर लेना, क्योंकि बड़े भयावह जीव हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे। अगर तुम्हें तनिक भी अहंकार है, अभी अपनी चिंता है, तो फिर शास्त्रीय वैराग्य धारण करो, विवेक उत्पन्न करो, मुमुक्षुता जागृत करो और तपस्या परायण रहो। बैठो 12 घंटे पद्मासन लगा करके प्राणवायु का संशोधन कर, 12 मिनट तो बैठ नहीं सकते ऐसे 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 ऐसे। और बात हमको ऊंचाई चाहिए, तुम हो कौन? अभी तुम कौन हो? किस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो? बस अच्छे से अंदर से समझना। जब तुम्हें नाव में बैठने का अवसर मिल गया तो अब तुम्हें अपनी चिंता नहीं करनी, तुम अपनी चिंता करने वाले होते कौन हो? कितनी कितनी मस्त एकदम हृदय में शीतलता प्रदान करने, तुम होते कौन हो चिंता करने वाले? तुमने अपने आप को प्रभु की शरण में दे दिया है। हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत नीच हूं, बहुत दुष्ट हूं, तो दो बातें आप समझ लो, आपिचेत सुदुराचारो या कोटि विप्रबद लागे जाहू, या जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। इतने बड़े तो नहीं हो ना तुम, बुराई में भी इतने बड़े नहीं हो। जो नर होए चराचर द्रोही, अभी जानते हो नहीं चराचर कितना है, तो द्रोह किससे कर पाओगे? कोटि विप्र बदला गए जाहू और अपि चेत सुदुराचारो। घबरा क्यों रहे हो? चिंता क्यों कर रहे हो? अब तुम नाव पे बैठ गए हो, भगवद आश्रित हो गए हो। तुम आज से अपने आप को अपने आराध्य देव के चरणों में पूरा का पूरा समर्पित कर दो, छोड़ दो अपना भार उनके ऊपर। ये तर्क वितर्क वाली बातें नहीं है, तर्क वितर्क तो फिर वेदांत से बात करना, ये बैठने की बात है, विश्राम की बात है। अब पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं, अब विश्राम की बात हो रही है। आप अपने को असमर्थ मानते हो या प्रभु को असमर्थ मानते हो? विचार करके देखो, तो निर्णय यही निकलेगा कि असमर्थ तो हम ही हैं। तो फिर उनकी समर्थता पर संदेह कैसा है? जब वो कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारों को भी हम महात्मा बना देंगे, कह रहे हैं जो नर चराचर का द्रोह करने वाला उसको भी करो सद्यते साधु समाना, तो उनकी सामर्थ्य पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? या तुम्हें अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है? सामर्थ्य पे तो कूदो, फिर प्रश्न नहीं बनता कि मेरा भाव नहीं बढ़ रहा। तुम देखो ना, तुम्हारा भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? तुम देखो किससे प्रश्न कर रहे हो? बोले भगवान से। हाँ, तो उनके आश्रित हुए, जब आश्रित हो गए तो प्रश्न कैसा बनता है? अब वो क्या भाव लगा के तुम्हें खरीदे, उनकी बात है। रूपलाल हितांत बिकानी, दोनों बातें नहीं चलेंगे। इसीलिए प्रारंभ सत्संग का हुआ कि बहुत से मार्ग हैं, उनमें दो प्रधान मार्ग कहे गए हैं। चाहे आप योग से भी चलोगे तो ज्ञान की धरा ही आती, समाधि। भक्ति योग बहुत प्रकार के प्रेमों का अनुभव कराने वाला है, दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव आदि आदि। पहली बात, तुम असमर्थ हो या भगवान असमर्थ हैं? निर्णय करो। बोले नहीं, असमर्थ तो हम ही हैं, समर्थ भगवान है। ठीक है, तो तुम अपना हित जानते हो या भगवान तुम्हारा हित जानते हैं?
तुम्हारा परम कल्याण परम हित किसमें है ये तुम जानते हो क्या? अगर जानते होते तो अब तक पा गए होते। बोले नहीं जानते, हम तो जिसमें अपना हित समझते हैं उसमें घोर हित हो जाता है। संसार के वैभव में हित समझते हैं, संसार के प्रेम में प्यार में हित समझते हैं, लेकिन हो जाता है बड़ा अनर्थ। इसका मतलब हमारा समझदारी जो है वो अभी बेसमझ ही है। तो सच्ची समझदारी तो हरि की है ना, आराध्य देव की। उनकी समर्थता सिद्ध है और उनकी समझदारी सर्वज्ञता सिद्ध है। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे भगवान कह रहे हैं। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसको इस संसार समुद्र से पार कर देता हूं जो मेरे आश्रित हो जाता है। तेषा महम, मैं स्वयं। ये विश्वास तो करो ना, नहीं तो तुम्हारी चिंता, तुम्हारा शोक, तुम्हारी ये नाना प्रकार की कुछ चिंताएं तुम्हें परमार्थ से अलग कर देंगी। अलग कर दिया कितनों को, इसलिए बहुत सुलझो, बहुत सावधान। विशेष बात भगवान कह रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूं। तो तुम्हारी छाती नहीं फूली इस बात से? कोई एक साधारण पदाधिकारी कह दे कि आज से कभी भी फोन कर लेना, तो फूले फूले घूमोगे, 50 लोगों से बताओगे कि हमारा वो मित्र बन गए हैं और वो कह रहे थे कभी यार, तो अब यार क्या चिंता, वो तो अमुक पदाधिकारी हैं, फोन करेंगे। पता नहीं वो फोन दोबारा जिंदगी में उठाए कि ना उठाए, वो तुम्हें पहचाने कि ना पहचाने, पर हमारे भगवान सत्य संकल्प हैं। कभी भगवान के वचन झूठे नहीं होते, कभी नहीं। भगवान कह रहे तेषा, तेषा किसको? जिसने मेरा भरोसा लेकर मेरे को आत्मसमर्पण कर दिया है। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। चिंता का स्थान तुम्हारे हृदय में क्यों है? अपनी चिंता का। शरणागत का तो एक ही विषय होता है, अपने शरण प्रभु का चिंतन। आज का उपासक बार बार खोद खोद के देखता है अंकुर जगह कि नहीं जगह। जैसे गेहूं बो दे ना किसान, गेहूं बो करके ऊपर से उसे पाट दिया जाता, पहट्टा लगा दिया जाता है, एकदम लेवल बराबर छोड़ दिया गया। और वो दूर से हफ्ता 10 दिन 20 दिन इंतजार करता है, फिर उसको धीरे धीरे अंकुरण दिखाई देता है। अगर रोज खोद के देखने लगे तो बीज ही नष्ट हो जाएगा, अंकुरित होगा ही नहीं। अंकुरण पैदा कहां से हो? सही पूछो तो तुमने अभी बीज वपन ही नहीं किया। बीज वपन अहंकार समर्पण, फिर देखो कैसे भाव अंकुर उदय होते हैं। सच्ची मानिए, एक बार हमारे प्रभु के आश्रित समर्पित हो जाइए, क्यों मैं छोड़ करके, फिर आप देखेंगे ये अविनाशी बीज है, ये अपने समय से भावांकुर होगा। इसका अंकुरण तो भाव है, भावांकुर होगा और ऐसा सुमन विकसित होगा कि पूरा विश्व उस सुगंध से सुवासित हो जाएगा। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। तुम किसी साधन पर भरोसा ना करके प्रभु पे भरोसा कर लो। ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की बात, आंतरिक विश्राम की बात है, आंतरिक विश्राम की बात। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, बहुत इतना अमृत में वचन है कि अब जैसे 56 प्रकार के भोग हो तो जिधर पाओ उधर ही प्रियालाल ने भोग पाया ना, ऐसे इन महापुरुषों के वचन जिधर देखो अमृत ही अमृत भरे हैं। बहुत ध्यान से सुनो। कह रहे भरोसो जाही दूसरो सो करो, मुको तो राम को नाम कल्प तरु,
कलि कल्याण फरो भरोसो जाहि दूसरो सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। मोहितो सावन के अंधही ज्यों सूझत रंग हरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम्हें अगर प्रभु से बढ़कर कुछ और लग रहा है तो तुम करो भरोसा। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तन छिए राहो को काहो मने दिए। तुम्हारा जहां मन चाहे अपने मन को लगा लो भाई। स्वतंत्रता मिली है मानव जीवन में। विषय में लगा लो, पद प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के विकारों में या और कहीं उपासना में। लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो। गोस्वामी जी भी इस पद में आखिरी में शपथ करके कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे जिसको दूसरा कोई दिखाई दे रहा हो ऐसा नहीं है दूसरा कोई। हम आपको हृदय की बात कहते हैं, ऐसा स्वामी कोई नहीं। अगर कोई शिकायत कर देना कि आपका यह सेवक ऐसे निकृष्ट आचरण कर रहा था तो जांच करने का भी मन उस स्वामी को नहीं होता और दंड देने के लिए तैयार हो जाता है। और विनय करने पर भी ना सुनने पर उसका त्याग कर देता है। प्रायः ऐसे स्वामी बहुत ही पाए गए हैं। लेकिन ऐसे स्वामी कि जिनको जांच करने की बात क्या स्वयं देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं कि हम उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, स्वयं देख रहे हैं कि हम उनकी अवहेलना करते हैं, पर वो कभी नेक हो न रिश्क हो भूल हो न हो सकी। त्याग की तो बात जाने दो, कोई शिकायत भी उनसे करे तो वो सुन नहीं सकते अपने जन की शिकायत। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। ऐसे स्वामी कहीं होंगे? बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि ऐसे स्वामी का त्याग करके किसी और को स्वामी माने। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसे और किसी का भरोसा हो तो अपने हृदय को देखा जाए और प्रभु की कृपा को देखा जाए तो हम में क्या ऐसा है जिससे हमारे प्रभु हम पे रीझ रहे हैं? क्या ऐसा है? देखो ना, ईमानदारी से देखो। वही चतुरता, वही कपट, वही छल, अपने स्वामी से बार बार विमुखता, बार बार स्वामी की अवहेलना, पर उनकी तरफ से जहां हमारा तिरस्कार अपमान होना चाहिए वह प्यार देते हैं। वो हमको दुखों से घसीटकर अपनी तरफ ला रहे हैं। ये उनकी कृपालुता नहीं दिखाई दे रही? हम अपने हृदय को जांचें और अपने स्वामी की कृपा को देखें। तुम्हें कृपा नहीं दिखाई दे रही? तुम्हें अपने अंदर की बात देख करके नहीं लग रहा कि वो कितने कृपालु हैं? ऐसा कोई त्रिभुवन में स्वामी है? नहीं देखा, ना है, ना होगा, ना कभी ऐसा किसी का स्वभाव है, ना ऐसा किसी का प्रभाव है, नहीं देखा। जी जान से आप ताकत लगाकर अपने स्वामी को रिझाइए और थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो धक्का मार के बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा स्वामी कभी नहीं देखा कि अपराध पे अपराध करता जाए और वो गले लगा ले। विमुख हुए निमसहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। कभी तूने ऐसा किया, कभी ऐसा अस स्वभाव कहूं सुने न देखो। किसको अपना मान? ईमानदारी से देखो, चाहे किसी को मित्र बना के देखो, कुछ भी बना के देखो, अगर उसके प्रतिकूल हो गए तो धक्का मार के निकाल दिए जाओगे। लेकिन ये स्वामी
हमारे अनंत जन्मों से आचरण इनके प्रतिकूल ही होते रहे, अब भी क्या इनके लिए जैसे चाहिए वैसे हमारे सद्गुण हैं, हमारे आचरण हैं? नहीं, पर इनका प्यार अपार हमको दुलार देता चला जा रहा है और हम उसे अपना गुण मान रहे हैं, अपनी महिमा मान रहे हैं। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाई तुम्हें कोई दूसरा ऐसा नजर आता हो तो आप करो भरोसा, मेरे लिए तो एकमात्र प्रभु का परिचय प्रभु के नाम ने कराया। प्रभु तो पहले भी थे ना, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, सबके हृदय में हैं। मिटा दे दुख, सबके हृदय में हैं, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? क्योंकि नाम नहीं है ना। कैसी नाव में बैठाला है आचार्य चरण ने, महापुरुषों की कृपा ने कैसी नाव में बैठाला, नाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुझे तो नाम मिल गया, नाम। कल्प वृक्ष के नीचे जैसे बैठने पर जो चाहो प्राप्त हो जाता है, ऐसे नाम कल्पतरु मुझे प्राप्त हो गया। कलयुग में और साधनों की करने की सामर्थ्य भी नहीं रह गई, और साधनों का जो फल भी है वो भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य नहीं रखता, और प्रेम के सामने सब लघु हो जाता है। और प्रेम मूल यह नाम है, नाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे इस नाम ने जो प्रदान किया, भगवत प्रेम, वो किसी भी साधन या किसी भी साध्य की सामर्थ्य नहीं कि प्रदान कर देता। इसलिए शास्त्रों ने तो बहुत उपाय वर्णन किए, जैसे कर्मयोग, उपासना, ज्ञान और भी सिद्धांत। सब सच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि कोई झूठे हैं, असत है, नहीं, सब सच्चे हैं। किंतु मुझे तो सावन के अंधे की भांति, जैसे सावन का अंधा होता है उसे 12 महीना हरा हरा ही नजर आता है। सावन में अंधा हो गया, उस समय हरियाली थी, अब आंखें बंद हो गई तो उसको 12 महीना हरियाली नजर आती है। मैं जिधर देखता हूं तो सावन के अंधे की तरह मुझे एक ही बात केवल नजर आती है, राम राम राम। गोस्वामी जी कह रहे, मोही तो सावन के अंधही, जो सूझत रंग हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। चाटत रहो स्वान पातरि जो, कबहू न पेट भरो। सो हो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धर्यो। ये समझने की बात है। इन इंद्रियों ने कैसी हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते की तरह दुर्गति कर दी। हर जगह ठोकर खाते हैं, हर जगह जलते, फिर वही वही वही। नाना प्रकार की योनियों में गए, नाना प्रकार के भोग भोगे, नाना प्रकार के कर्म किए, पर पेट कभी नहीं भरा, नहीं भरा। चाटत रहो स्वान पातरि ज्यों, कबहू न पेट भरूं। अब तो नहीं चाहिए प्रभु, अब कछुनाथ न चाहिए। कभी ऐसा हुआ? नहीं। श्वान वृत्ति लिए हुए मन इंद्रियों के साथ ये भोगों के पत्तल चाटते घूम रहा है। कभी तृप्ति का अवसर नहीं, कभी तृप्ति का, कहीं भी कोई भी सुख भोग के देख लो, तृप्ति का अवसर नहीं कि इसे भोग लेंगे तो हमें तृप्ति मिल जाएगी, आज तक नहीं मिली। आज जो भगवत कृपा से तो सो हो सुमिरत नाम सुधारस,
पेखत परुषि धरो, भरोसो जाहि दूसरो शो करो। इंद्रियों के भोगों को चाटता हुआ घूमा, कभी तृप्ति नहीं हुई, पर आज नाम रूपी अमृत ने तृप्त कर दिया। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। ये परम विश्राम शब्द का भी परिचय नहीं जानते। परम विश्राम शब्द जब जागृत हो जाएगा ना, कृतकृत्य हो गए, जीवन मुक्त हो गए, कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय नहीं। न सोचति न कांक्षति, न सोच है न आकांक्षा है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। यह है विश्राम स्थली, यह है श्री राधा जुग चरण निवास। ये कहां से मिला? गोस्वामी जी कह रहे, सो हो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धरो। नाम रूपी अमृत जब हमारी जिह्वा पे आया तो साफ सामने परोसा नजर आया। क्या? जो इंद्रियां जिस महान परमात्म सुख से वंचित होकर भटकती थी, आज पंग हो गई। अब इंद्रियों के चलने की सामर्थ्य नहीं, मन के चलने की सामर्थ्य नहीं, परम विश्राम जागृत हो गया। नाम ने आज तृप्त कर दिया अमृत रस। नाम सुधारस, राधा नाम सुधारसम। स्वार्थ ओ परमारथ हूं को, नहीं कुंजरो नरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई ये संशयपूर्ण वचन नहीं है कि अस्वस्थामा मरो, नरो या कुंजरो। यहां नरो या कुंजरो वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल परम सत्य अनुभव की बात कह रहा हूं, महापुरुषों की बात। स्वार्थ और परमार्थ, भगवत प्रेम, मोक्ष, लोक सुख, परलोक सुख, जो ये मैं दुविधा से एक बात नहीं कह रहा हूं, नरो या कुंजरो की तरह परम सत्य, यथार्थ सत्य अनुभव की बात कह रहा हूं। स्वार्थ ओ परमारथ हूं को, चाहे तुम स्वार्थ में विजय महासुख की भावना करो या मोक्ष सुख की भावना करो, या स्वार्थ परमार्थ दोनों का त्याग करके प्रेम की तीनों प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। ये मैं नरो या कुंजरो भ्रम से नहीं कह रहा हूं कि अस्वस्थामा मरो, नरो या कुंजरो। यहां परम सत्य और अनुभव की बात कह रहा हूं कि नाम से चाहोगे, हरिवंश महाप्रभु, इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचू। तुम्हें मेरी कसम है, विश्वास करो मेरी बात पर, यदि तुम नाम जप करोगे तो इस लोक में, परलोक में जो सुख चाहोगे सब प्राप्त हो जाएंगे। एक महापुरुष, सब वे भगवान को अधीन करने वाले महापुरुष जन हैं, सब कह रहे हैं मैं नरो व कुंजरो वाले भ्रम में नहीं बोल रहा हूं, परम सत्य और अनुभव की छाती की बात बोल रहा हूं कि स्वार्थ ओ परमारथ हूं को, नहीं कुंजरो नरो। सुनियत से तू पयोधि पशाननी, करी कपि कटक तरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम का प्रभाव, अरे हम तुम तो मनुष्य हैं, जिह्वा से नाम, पत्थर पे नाम लिख दिया गया तो वो नहीं डूबा समुद्र में। विश्वास करो
तुम्हारी जिह्वा पे नाम विराजमान हो गया तो तुम कैसे संशय करते हो कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। अरे पाहन पे लिख दिया राम तो तैर गया, पाहन नहीं डूबा। विश्वास करो, नाम के प्रभाव से समुद्र में असंभव कार्य हो गया, पुल बन गया। जिस लकड़ी को, पत्थर को जहां डाल दिया जाता वहीं स्थित हो जाता, क्योंकि उसमें नाम की जय घोष हो करते हुए सब वानर यूथपति जहां रखते राम वही स्थापित, नहीं डूबा। एक कंकड़ फेंको डूब जाएगा। विशाल विशाल पर्वत उखाड़ कर रख दिए गए, नाम की जय घोष तो नहीं डूबा। तुम्हें विश्वास नहीं? कितना सुंदर श्री गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं। अरे तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी जीभ पे नाम आ गया तो तुम्हारे तरने में भी कोई संशय है? अरे भाई, ये नाम पाहन पे लिख दिया गया, ये नाम पाहन को उठाते समय बोल दिया गया और रख दिया तो वो नहीं डूबा, तो तुम कैसे डूब जाओगे? गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहां ताको काज सरो। मेरे तो माए बाप दो आखर, मेरे तो माए बाप दो आखर। हों शिशु अरनी अरो भरोसो जाही दूसरो सो करो। जहां जिसकी विश्वास वृत्ति होती है, प्रीति होती है, उसका काम वहीं से बन जाता है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम अपनी बात हृदय की कह रहे हैं। मेरे तो जैसे माँ बाप से पोषित होकर बालक पुष्ट होता है, ऐसे दो अक्षर मेरे माई बाप हैं। मैं बच्चा इसी माई बाप से पोषित होकर के विश्राम को प्राप्त हुआ हूं। नाम, जो नाम है ना, विश्वास कर लीजिए, भटकना मिट जाएगा। नाम का मतलब है हम नौका पे बैठे हुए हैं, नाम चल रहा है ना, कुछ भी मन उद्दंडता करे, चिंता मत करो, कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं भी वो तुम्हारे परमार्थ में आंच नहीं आने देगा नाम। ना व्यवहार में तुम्हें कोई परास्त कर सकता है, ना परमार्थ में। नाम पाहरू दिवस निशी, ये नाम वो अमोघ है जो भगवान के अमोघ बाण से भी नहीं कट सकता। बहुत से ऐसे प्रसंगों में देखा गया कि भगवान का अमोघ बाण वापस हो गया, लेकिन नाम जापक की त्वचा में खरोच भी नहीं हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसकी जहां प्रीति है उसका वहीं से अनुभव होता है। हमारा तो हृदय की बात कि मेरे माई बाप पे दो अक्षर हैं, बस पकड़ लो। जो गुरुदेव ने दिया है, जो आराध्य देव ने जिस रूप में आकर हमारे हृदय में अपना प्रभाव दिखाया, पकड़ लो। जैसे अपने लिए जीवन है राधा राधा, ये पराया विद्या द्व्यक्षरा, ये हमारा जीवन, हमारा प्राण। प्रेमी जन ये सब नहीं देखते हैं कि इसका फल क्या होगा, फूल क्या होगा, नरक होगा कि स्वर्ग होगा। अभी प्यार किया ही नहीं और तुम कहते हो हम संसार के प्रेमी हैं, तो झूठे हो। किससे प्यार करते हो? न तन से प्यार करते हो, न किसी को जानते हो, झूठा। तन से प्यार करते हो तो मर जाए तो बना के रखो उसको अपने पास सजा के, नहीं जला देते हो तो झूठा। तो जिसको प्यार करते हो उस जीव को जानते हो, नहीं तो झूठा। तेरा सब झूठा, तेरा प्यार झूठा, तेरी कमाई झूठी, तेरी सोच झूठी। अगर सत्य है तो सत्य को समझ, तब तुझे समझ में आएगा प्यार किसे कहते हैं।
सत्य प्रभु हैं जो सबके अंदर हैं, सत्य प्रभु हैं जो सब कुछ बने हुए हैं, सत्य प्रभु हैं जो तुम्हारे विचारों में बैठे हैं, तुम उनको देख नहीं पा रहे हो। ये नाम तुम्हें सत्य का परिचय दिखा देगा, ये नाम तुम्हें लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। ये देखो महापुरुषों की स्थिति। मुझे ज्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं जानना, मैं तो बस छोटा सा बच्चा जैसे अपनी माँ के दुग्ध से पोषित होता है, ऐसे रामा, ये दो अक्षर मेरे माई बाप हैं, मैं इन्हीं से पोषित हो रहा हूं। अब प्रमाण, ये महापुरुष जन कसम क्यों खा रहे हैं? हरिवंश महाप्रभु के मेरी सो भैया, सेवक जी महाराज कर गोविंद दुहाई भाई जो नो सेवो श्यामा हरि, तुम्हें गोविंद की कसम यदि श्यामा श्याम का तुम भजन न करो। यहां गोस्वामी जी के शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जी है गरो। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता, एक एक वचन जो भगवान के प्रेम में डूब पर गोस्वामी जी कह रहे हैं वो ऐसे ही मानने लायक है। फिर कसम की, ये हम जैसे जो पामर जीव है ना, उनको विश्वास के लिए कहते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको शपथ खाने की क्या जरूरत, लेकिन हम अविश्वासी जन है ना, तो कह रहे हैं अगर थोड़ा भी हमसे अपनापन रखते हो तो तुम्हें हमारी कसम, हम जो कह रहे हैं उसे मानो। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान शंकर की कसम खा के कहते हैं, उनको साक्षी करके कहते हैं। शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरि जी है गरो। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझी परो। जीव जलकर गलकर गिर जाए यदि मैं जरा भी मिथ्या बोलता हूं। जो कुछ ये नाम से प्राप्त होता है, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ वो सब नाम से। मेरा एक परम प्रीतम, परम कल्याण, परम प्रेम, परम आराध्य ये राम गोस्वामी जी कह रहे। ऐसे अपना परम प्रीतम, परम जीवन नाम जब नाम से ऐसी प्रीति हो जाती है, एक क्षण के लिए भी छोड़ना भी चाहे तो नाम नहीं छोड़ सकता, तो उस उपासक की स्थिति होती है। जब नाम निरंतर चलता है तो नाम के प्रभाव से नाम ही सामने होता है। सही कहते हैं कि सब माया की निंदा करते हैं, हम कहते हैं अगर माया भगवती ना हो ना तो उपासक जिंदा ही ना रहे। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। अगर भक्ति ना हो माया मिटिया मेट कर दे, अगर माया ना हो तो जो ये आनंद धारा प्रभु की उठती है इसका समन भी ना हो, एक क्षण में प्राण निकल जाए, ऐसे आनंद समुद्र प्रभु हैं। और फिर ऐसी हवा चला देते हैं कि कुछ न कुछ वो बाहर बहिर्मुख वृत्ति आती है तो उसका जीवन बचा रहता है। नहीं, आपको सच्ची कहते हैं, ये नाम, ये भगवद आनंद, बस एक ही बात लगती, चिल्ला चिल्ला के रोते हो ना। कुछ ऐसा नहीं कि कोई परेशानी है इसलिए कोई रो रहा है या कोई चाहत है, नहीं, भगवान के दर्शन की तो चाहत होगी। ये प्रारंभ की बातें होती है, जब नाम निरंतर चलता है तो ये भी सब चाहते नहीं। स्थिति देखो, नाम जापक की स्थिति क्या होती है जब नाम का प्रभाव प्रकाशित होता है। तो कह रहे हैं मिले नेत्र नेत्रों में जाकर, श्रवण मिले श्रवणों में, सत्य मिली
अन्य सारी इंद्री प्रिय के इंद्री समूह में नित्य। हृदय हृदय में मिला समाये प्राण सदा प्रीतम के प्राण। एक रूप हो गए रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। किसको कौन समर्पित किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन। प्रीतम है या प्यारी कौन बतावे ये सुधि बुद्धि से हीन। उपासक नाम की महिमा को समझे। नाम प्रवाह परे जन सोई तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी व्रत संयम तब कौन कराई। संतत सकल सुनो चितलाई श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम अभी तो मलों का नाश कर रहा है। धैर्य पूर्वक चुपचाप जपते रहिए, विश्वास कीजिए। 100 बार नाम नहीं लिखा गया था, एक बार नाम पाषाण में लिखा गया था। तुम्हारा कल्याण तो हो गया, हो गया। बस अब तुमसे कोई गलती ना हो, तुम कहीं भ्रम में ना फंस जाओ, इसलिए निरंतर जपो, निरंतर जपो। कल्याण तो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो। एक नाम त्रैलोक ही तारे। नाम की सामर्थ्य, एक नाम त्रैलोक ही तारे। पर हमें केवल तरने से मतलब नहीं है, हमें अपने प्यारे से प्रेम करना है। और ऐसा प्रेम ये नाम प्रकट करता है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई। प्रेम के प्रवाह में नाम ने डाल दिया। क्या डाल दिया? बोले अब नेत्रों में नेत्र जाके मिल गए, समा गए नेत्र नेत्र में। अब ये पता नहीं चलता कि मेरे नेत्र प्रिया प्रीतम को के नेत्रों में या प्रिया प्रीतम मेरे नेत्र बन गए, कुछ पता नहीं चल रहा। नेत्र प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं या प्रिया प्रीतम ही आकर नेत्र बन गए हैं, अब समा गए नेत्रों में। श्रवण श्रवणेंद्रिय में मिल गए, अब और कुछ नहीं सुनने में। बस एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक अक्षर, इनके नाम, इनके गुण भरे हुए जो पद, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं को सुनाई दे रहा है। बाहर बाजार लगी, कोलाहल मचा है, लेकिन उपासक के अंदर वह चल रहा है। प्यारे जू के रसमय लीलाओं के पद या नाम मंत्र चल रहा है। अब श्रवणेंद्री प्रिया प्रीतम के मंत्र नाम में लग गई या प्रिया प्रीतम का नाम मंत्र ही श्रवणेंद्री बन गया। स्थिति देखो, सारी इंद्रियां जो बहिर्मुख होकर विषय भोगों में जाती थी, अब ये प्रिया प्रीतम में लग गई या प्रिया प्रीतम ही हमारी इंद्रियां बन गए। ये बहुत ये बातों से समझ में नहीं आएगी। हमारी इंद्रियां प्रिया प्रीतम में लग गई या प्रिया प्रीतम ही हमारी इंद्रियां बन गए। अब ये हृदय प्रिया प्रीतम के हृदय में जाके मिल गया या प्रिया प्रीतम ही हमारे हृदय बन गए, जिसे गोपीजन कहते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पर कान है कि प्राण। हमारे प्राण श्री कृष्ण बन गए या श्री कृष्ण ही हमारे प्राण बन गए। अब हृदय में ये पता नहीं चलता कि प्राण है या कान है, क्योंकि कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान। ये स्थिति ये बातों से नहीं आएगी। भगवत आश्रय और नाम जब भूल जाओ और सब साधन, जो चेष्टाएं बने भागवती कुंड को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। रात अपार सुख समुद्र है, अपार सुख समुद्र।
वाणी बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी है, मच्छर क्या उड़कर आकाश की माप कर सकता है। ऐसी ये तुच्छ वाणी ये क्या उस सच्चिदानंद नाम की या सच्चिदानंद रूप की महिमा का वर्णन कर सकता है। शेष शारदा भी आज तक पार नहीं पा पाए। वो हमारे प्रभु का रूप, वो गुण, वो महिमा, वो नाम है। वो हृदय में आके मिल गया, प्राण में प्रीतम समा गए या प्राण प्रीतम से में समा गए, कुछ पता नहीं चलता। एक रूप हो गए, अब रंचक भिन्नता नहीं रही। ये अद्वैत ब्रह्म की अभिन्नता से भी महान प्रेम रस की ये अभिन्नता है। द्वैत का लेश मात्र भी नहीं है और फिर भी दो होकर खेल रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों की भी समझ में आने वाला वृंदावन का प्रेम रस नहीं है। एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। अब ये भी स्मृति खत्म, कौन किसको समर्पित, वो हमें समर्पित या हम उन्हें समर्पित, ये भी खत्म हो गया। स्थिति ये स्थिति है, ये वाणी से नहीं समझ में आएगी। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, वो हमारे प्रीतम, हम उनके प्यारे, या वो हमारे, हम उनके प्रीतम, कुछ समझ नहीं। जैसे प्रिया श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग श्याम, ये जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, तो भावे मुई जोई सोई सोई करे प्यारे। दोनों बात एक रुचि, मेरे तन मन प्राण होते एक प्राण, एक रुचि एक प्राण, एक दृष्टि एक स्वभाव। जैसे प्रिया प्रीतम, ऐसे उपासक और उपास्य देव का बिल्कुल यथावत वही स्थिति। तभी तो उसी भूमि पे जाके समान खेल में सम्मिलित होता है, उस प्रेम रस खेल में, उस दिव्य लीला में। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, प्रीतम है या प्यारी, कौन बतावे ये शुद्ध बुद्धि से हीन। नाम आपको उस स्थिति पे पहुंचा देगा जहां किसी भी साधना का प्रवेश नहीं। इसलिए अब तुम्हें संदेह नहीं करना है, मेरा भाव बढ़ रहा है कि नहीं, मेरी उन्नति हो रही कि नहीं, मेरे आंसू निकल रहे हैं कि नहीं, मुझे दर्शन हो रहे। छोड़ो, सब छोड़ो। किसके ऊपर? आराध्य देव के ऊपर। अपना एक काम है, जैसे नौका में बैठने वाला सावधानी से नौका पर बैठा है, ऐसे सावधानी से नाम चलना चाहिए। अगर नाम नहीं चल रहा है तो भी तुम्हें चिंता नहीं करनी, क्योंकि तुम जैसे नाव में बैठे होते हो, तुम्हें भरोसा है ना, ऐसे तुम आश्रय पर बैठे हो। ये हम प्रमाद स्थिति के लिए नहीं बोल रहे, आपकी छूट, ध्यान दीजिए। निरंतर नाम जपना ही नौका में बैठना है, पर अभी आपको निश्चिंत करने के लिए सत्य वस्तु, अगर आपसे नाम नहीं चल रहा है तो आपको ये याद तो है कि आप प्रियाजू के हो, आपको ये याद तो है कि मैं प्रिया प्रीतम के शरण में हूं, कि ये भी भूल जाते हो। किसी भी स्थिति में हो, इतना तो आपको पता है कि आप श्यामाजू के हो। जैसे अभी 40-50 वर्ष पहले बोध कराया गया कि मैं पुरुष हूं, आज तक नहीं भूला, स्वप्न में भी अपने को नहीं भूला, वही दिखाई देता है पुरुष शरीर। केवल बोध ही तो कराया गया था। इस कुल में जन्म हुआ, तुम अमुक हो, तुम अमुक हो, बैठ गई दिमाग में बात, आज तक नहीं भूले। ये बात अगर बैठ जाए कि मैं जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ जिनकी खोज कर रहा हूं, वो श्यामा श्याम हमारे हैं। ये अंदर का आश्रय है। अगर हम नाम भी नहीं जप पा रहे तो ये आश्रय, जैसे हम शरीर को याद नहीं करते पर कभी भूल भी नहीं पा रहे,
ये मायाकृत। ऐसे भक्तिकृत अगर नाम जप नहीं चल रहा तो एक ठसक हृदय में होती कि मैं श्यामा श्याम का हूं। ये अखंड भजन के अंतर्गत आश्रय ही होता है। जब मूर्छावस्था